एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इतने जो सलामी जोड़ियां हैं हमने आई थिंक पांचों में ही अलग देखी शायद, या चार देखी, पांच देखी, आई थिंक पांच देखी हमने। क्या इसके साथ जाएंगे आप? विल दिस बी द ओपनिंग कॉम्बिनेशन फॉर यू? अंतरराष्ट्रीय T20 अगर आप देखें, मैं जानता हूं एक ही मैच हुआ है, पर परफॉर्मेंस पे नहीं और रिजल्ट पे नहीं, अगर सोच पे जाए तो विराट कोहली जब ओपन करते हैं रोहित शर्मा के साथ तो एक बैलेंस आ जाता है। फिर हार्दिक साथ पे नहीं आ रहे, जडेजा वापस आ जाए तो वो साथ पे, आपकी इंश्योरेंस भी हो गई वहां पर। तो क्या इसके साथ जाना चाहेंगे आप? नहीं, आपको सवाल ये करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। मतलब मैं समझता हूँ कि सही सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपको सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मिले, सूर्य कुमार जैसे प्लेयर ने वहां पे जाके ये दिखाया कि वो 3 नंबर पे क्या कर सकते हैं। तो ये सोच मैं समझता हूँ कि वहां से शुरू हुई है, और उसके बाद नतीजा ये आया है कि विराट कोहली ने कहा अच्छा चलो मैं नीचे नीचे तो नहीं जा सकता, और 4-5 फिर वैसे ही श्रेयस को भी नीचे किया हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 1 नंबर पे बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है, ट्राई किया जाए। सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि ये सीरीज हम इस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें। तो उस नजरिए से मैं समझता हूँ इंग्लैंड का खेमा थोड़ा सा नाराज होगा, क्योंकि उनके पास 2 मौके आए थे, 2 मौके आए थे जहां पे वो पहले बल्लेबाजी करने का सोच सकते थे। उन्होंने अगर वो वर्ल्ड कप की बातें कर रहे थे, अगर वो कह रहे थे कि ये सीरीज एक तैयारी के रूप में देख रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने ये मौका गंवाया है। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे हार्दिक पांड्या ने भी अभी कहा इंटरव्यू में कि पहले बल्लेबाजी करके मजा आया। इसका मतलब अभी कभी अगर टॉस की बातें ज्यादा भारतीय खेमे में तो नहीं होती मुझे नजर आती। हालांकि वो चीजें बेहतर होगी अभी, कि अब कहेगा टॉस का कोई नहीं, देखी जाएगी, अगर जो भी होगा ना, मतलब हार भी गए तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी कि मैच हार सकते। लेकिन अगर आप ग्लोबल क्रिकेट में देखो तो ज्यादा से ज्यादा बातें यही चल रही कि नहीं, अगर टॉस हार जाए तो मॉरल डाउन हो जाता है। तो आप जा ही रहे हो, आप गेम की शुरुआत ही ऐसे कर रहे हो कि हो सकता है आप पीछे ही चल रहे हो गेम के। लेकिन उस नजरिए से मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम अच्छे मुकाम पे है इस वक्त, क्योंकि ये चीजें उन्होंने दिग्गज टीम के सामने 2 बार कर दिखाई है। तो उस चीज का उन्हें आते चलते समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं उन्होंने, विराट कोहली ने कहा भी मैच के बाद कि भरोसा है रोहित और मेरे बीच में, जब हम एक साथ खेलते हैं तो ये हमेशा ही होगा कि अगर एक आगे निकल गया तो दूसरा जो है वो सेकंड फिडल या दूसरे पोजीशन में आने के लिए वो घबराता नहीं है उस साझेदारी में। आई थिंक रिस्पेक्ट है ईच अदर की, ईच अदर के गेम के बारे में, ईच अदर के अप्रोच के बारे में, किस तरह एक दूसरे को खेलते हैं, समझते हैं। और दोनों इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, और सीनियर होने का फर्क यही पड़ता है, ये नहीं होता कि रन बन जाते हैं या शॉटें लगती हैं। आप गेम की सिचुएशन को समझते हैं, क्या जरूरत है, आप अपने पार्टनर को समझ पाते हैं और वो शेयर कर पाते हैं कई बार। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मेरे लिए तो ये पेयर अमेजिंग है कि एक तो देखने के लिए तो छोड़िए, जो इनके बीच देखने को मिलेगा ना, क्योंकि जब 2 आप बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को एक साथ स्टेज पे छोड़ते हैं ना, तो ऐसा इस फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में लेगी, जो रियल चैंपियन है वो फिर उस दिन और उभर के आता है। तो ये दोनों में अगर आप ऐड कर दें 10-10, 20-20%, उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो विराट कोहली ने ये भी स्टेटमेंट करी है कि आईपीएल में भी वो ओपनिंग करेंगे, तो वो आएंगे अपनी टीम बैंगलोर के लिए। और ये भी कहा कि जरूर मैं चाहूंगा कि इंडिया के लिए भी मैं सलामी बल्लेबाज रहूं इस फॉर्मेट में। तो क्या हमें देखने के लिए, मैं कहा फिर साथ में मैक्सवेल को ले आना। अच्छा नहीं, साथ में, अच्छा पडिक्कल को नहीं, मैक्सवेल को साथ लेना, सही बात है। हो भी सकता है बैंगलोर ये भी कर ले।